इन्हीं महाराज आगे प्रियव्रत के वंश में दक्ष का जन्म हुआ है। इनके यहाँ 60,000 पुत्र हो गए, लेकिन नारद जी ने सबको बाबा जी बना दिया, किसी की गृहस्थी नहीं बसने दी। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमने हमारे बेटे को बाबा बना दिया, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम्हारा पैर कभी एक जगह नहीं टिकेगा। नारद जी बोले अच्छा ही हुआ, महात्मा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए। आगे चल के अब की बार इन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन्हीं से संसार का विस्तार हुआ। इनमें 13 कन्या कश्यप जी को ब्याही गईं। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु, विनता आदि सब कश्यप की पत्नियां हैं। और एक पत्नी का बेटा तो इतना ज्ञानी हुआ, वो पुत्र एक बार देवताओं का पुरोहित भी बना। परीक्षित जी ने कहा महाराज हमने तो सुना है, इन बच्चों को बिठाओ, किसके बच्चे हैं? हमने सुना है देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति थे, लेकिन विश्वरूप कैसे बन गए? बोले एक समय की बात है, एक बार इंद्र अपने सभा लगा करके बैठा था, बढ़िया नृत्य गान चल रहा था, आनंद में खूब झूम रहे थे। तब तक गुरुदेव बृहस्पति आए तो उनका अनदेखा कर दिया, मान सम्मान नहीं किया, तो गुरुजी नाराज हो गए और चेले का त्याग करके गुरुजी चले गए। अब देवता घबराने लगे, हमको मार्गदर्शन कौन देगा, कौन हमको रास्ता दिखाए? तो भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले एक काम करो, जब तक गुरुजी नाराज हैं तब तक तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। विश्वरूप के पास गए तो विश्वरूप ने पहले तो बहुत त्याग दिखाया, लेकिन बाद में मान गए पुरोहित कर्म करने के लिए, गुरु बनने के लिए। और जैसे ही विश्वरूप ने सबको चेला बनाया, पुरोहित बने, तो बड़े भारी यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए विश्वरूप ने। और सुंदर देवताओं को नारायण कवच का पाठ पढ़ाया, ज्ञान दिया, श्रवण कराया। सारे के सारे देवता बलशाली हो गए। एक दिन बढ़िया यज्ञ करा रहे थे विश्वरूप जी, धीरे धीरे सब देवताओं को आहुति दे रहे थे, लेकिन धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति देते थे, क्योंकि दैत्यों के भांजे लगते थे विश्वरूप। देवताओं ने कहा खा हमारा रहे हो, यज्ञ हम करवा रहे हैं और तुम दैत्यों को आहुति क्यों दे रहे हो? तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने विश्वरूप का सर काट दिया, वध कर दिया, हत्या कर दी। मानो इंद्र को आज ब्रह्म हत्या लग गई। अब तो बड़ा परेशान, ब्रह्म हत्या लग गई, कोई उससे कोई बात नहीं करे, कोई जलपान नहीं पिए उसके हाथ का। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गए, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा जाओ अपनी हत्याओं को बांट दो। बोले हमारी हत्या कौन लेगा? बोले 4 स्थान बता रहे हैं, वहाँ जाके तुम दोगे तो बड़े आराम से ले लेंगे। तो इंद्र आए हैं, तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या के 4 भाग बनाए और चारों भागों को सनई सनई बांट दिया। प्रथम भाग भूमि को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में रहता है, जहाँ कुछ नहीं होता, समझो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। दूसरा भाग जल को दिया, जो जल के रूप में, झाग के रूप में रहता है, कभी कभी फैन आ जाता है ना पानी में, तो ये ब्रह्म हत्या का ही प्रतीक है। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जो गोंद के रूप में रहता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जो रज के रूप में रहता है। तो चारों भाग बांट दिए, लेकिन इधर त्वष्टा को पता चला ब्रह्म हत्या भी लगी, ब्रह्म हत्या से मुक्ति भी पा गया, लेकिन मेरे बेटे को इसने मार दिया। ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी ऐसा यज्ञ करेंगे, उससे ऐसा वरिष्ठ पुत्र उत्पन्न करेंगे कि सारे देवताओं को मार देगा। बड़ा भारी यज्ञ करवाया, सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन मंत्र में पढ़ने में थोड़ी गलती हो गई। इंद्र सत्रो विवृधस्वा माचिरम जाहे विद्विषम। यज्ञ का भाव तो ये था कि यज्ञ से जो पुत्र निकले वो देवताओं को मारने वाला हो, इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई तो
इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ, इंद्र से मरने वाला उत्पन्न वृत्तासुर भयंकर एक राक्षस हो गया। जैसे राक्षस उत्पन्न हुआ, बोले क्या क्या है पिताजी? क्या क्या है? बोले जाओ देवताओं को मार डालो। आज विकराल भेष बना करके आज महाराज वृत्तासुर देवताओं के ऊपर धावा बोलता है, और जैसे ही देवता आए तो घबराने लगे, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु रक्षा करो, ये राक्षस मार डालेगा। भगवान ने कहा तुमको कोई नहीं बचा सकता। देवता बोले जब दुनिया वालों को कष्ट पड़ता है तो आपके पास आते हैं, जब आप भी हाथ खड़े कर दोगे तो कहाँ जाएंगे? तो एक काम करो, क्योंकि ये बड़ा बलिष्ठ है और तुम अगर कहीं नारायण कवच धारण कर लो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो नारायण कवच कौन बनाएगा? कहाँ से बनेगा? सामग्री कहाँ से? बोले जाओ बाबा दधीच के पास। सारे देवता दौड़े दौड़े दधीच बाबा के पास आए और कहते महाराज जी अपनी हड्डी दान में दे दो। दधीच बाबा बोले कुछ और मांगते तो हम दे देते, तुम तो हमारी हड्डी मांगने चले आए, कोई वस्तु थोड़ी है सो हड्डी दान में दे दें। खूब बार बार मना किया तो देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और परस्वार्थ की बातें करने लगे। दधीच बाबा बोले बाहर देवताओं, जो अपनी बारी आती है तो परस्वार्थ की बात करते हो और दूसरों की बारी आती है तो नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करते रहते हो। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास तुम मांगने आए हो तो तुमको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। दधीच बाबा ने कहा एक काम करो, मेरे शरीर में पूरा खाद्य पदार्थ लगा दो और गैया को ढील दो, गैया चाट लेंगी तो हड्डी बचेंगी, उसको आप ले जाइए। ऐसा ही हुआ, सारी गायों ने पूरे शरीर को चाट लिया, हड्डियों का ढांचा बना। इंद्र लेकर के विश्वकर्मा के पास पहुँचे, विश्वकर्मा ने सुंदर कवच बनाया और नारायण ने सुंदर उपदेश दिया, वही नारायण कवच हुआ। आकर के आज इंद्र वृत्तासुर के सामने रणभूमि में उपस्थित हो गए। इंद्र कहते हैं आओ युद्ध करो। वृत्तासुर कहता मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? तू तो ब्रह्म हत्यारा है, तू मेरे भाई का हत्यारा है, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, तू मुझसे युद्ध करने के लायक नहीं है। और प्यारे बार बार युद्ध करने की मांग करते हैं। वृत्तासुर कहते हैं हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और प्यारे आज वृत्तासुर ने जैसे ही इंद्र के हाथ में कवच देखा ना, क्योंकि भगवान की छवि उसमें नजर आने लगी, जैसे ही कवच देखा उसमें वृत्तासुर को बिहारी जी नजर आने लगे। युद्ध करना भूल गया और प्यारे कवच में खड़े खड़े बिहारी जी को दर्शन कर रहा है और हाथ जोड़ करके बिहारी जी की प्रार्थना कर रहा है और वही कह रहा है प्रभु आज मैं धन्य हो गया जो आपके आज मुझको दर्शन हो गए। और प्रभु जब आपके दर्शन हो गए तो मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ, आप दोगे क्या? भगवान बोले मांग लो, क्या चाहते हो? तो वृत्तासुर कह रहा है अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तुका। हे प्रभु आज आप हमको कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या चाहते हो आप? मांगो दानव। वृत्तासुर कह रहा है प्रभु मैं कोई त्रिलोकी की संपत्ति आपसे नहीं मांग रहा, कोई रुपया पैसा धन वैभव नहीं मांग रहा, तो क्या मांग रहा है? अहम हरे तव पादैक मूला। हे प्रभु हमको अपना दास बना लो। अरे प्रभु अगर आप हमको अपना दास नहीं बना सकते तो दासों का दास बना लो। और प्रभु जब हम दासों के दास बन जाएंगे तो दास आपकी सेवा करते हैं, हम दासों की सेवा करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा।
प्रभु आप अपना दासानुदास बना लीजिए। और प्रभु ये दास इसलिए नहीं बनना चाह रहा, तुम सोच रहे हो कि पद जाता है, ना ना, ये मन में भ्रम मत पालना कि मैं कोई पदवी पा रहा हूँ, मैं कोई धन चाहता हूँ, ना ना। मानो भगवान कहते क्या चाहते हो, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसात्वा विरहीय कांचे। प्रभु ननापाक पृष्ठम, मैं कोई बड़ा पद नहीं चाह रहा, मैं कोई सार्वभौम का राज नहीं चाह रहा, न रसाधिपत्यम, न मुझे कोई बड़ी बड़ी सिद्धियां चाहिए, न मुझे त्रिलोकी की संपत्ति चाहिए, न योग सिद्धिर, न मुझे कोई योगियों की सिद्धि चाहिए। तो मानो भगवान ने कहा क्या चाहते हो, तो वृत्तासुर कह रहा है समंजसात्वा विरही आकांक्षे, प्रभु आप हमको अपना विरह दे दीजिए, हम आपके विरह में तड़पना चाहते हैं। और प्रभु ऐसे तड़पे, उदाहरण भी बता रहा है किस तरफ तड़पना चाहता हूँ। तो फिर कह रहा है अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्य यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियैव विसुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। प्रभु मुझे कोई योगी सिद्धि भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो दानवराज? बोले मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूँ। बोले किस प्रकार तड़पना चाहते हो? तो आजात पक्षा, बोले प्रभु मैं उस तरह तड़पना चाहता हूँ जैसे कोई चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले में बैठे बैठे बाहर गई हुई माता चिड़िया का इंतजार करते रहते हैं, चूं चूं करके चिल्लाते रहते हैं कि मेरी माँ आ रही होगी, माँ आ रही होगी। बस इसी प्रकार से मैं आपका इंतजार करना चाहता हूँ। भगवान बोले दानव इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। बोले कौन सा स्वार्थ? बोले बच्चे जब तक ही इंतजार करते हैं जब तक वो चिड़िया वापस नहीं आ जाती, जब चिड़िया आ जाती है तो इंतजार खत्म हो जाता है। वृत्तासुर कहता है चिड़िया का मन दो तो स्तन यथा वत्सतरा क्षुधार्था। दूसरा उदाहरण दे रहा है प्रभु मैं इस तरह तड़पना चाहता हूँ जैसे किसी गाय का बच्चा गौशाला में दिन भर बंधा हुआ रमाता रहता है, क्योंकि गाय बाहर चलने चली जाती है, इंतजार करता रहता है माँ आ रही होगी, माँ आ रही होगी, और माँ आएगी तो मुझको दूध मिलेगा। भगवान बोले इसमें भी स्वार्थ है। क्यों? बोले इंतजार कब तक है? जब तक गाय दूध नहीं पिलाती है, दूध नहीं पिलाती है। और प्यारे जहां दूध पिया इंतजार खत्म। तीसरा उदाहरण दे रहा है प्रियम प्रियैव। प्रभु मैं ऐसे तड़पना चाहता हूँ जैसे कोई प्रिया अपने प्रियतम का इंतजार करती रहती है। मानो कैसे तड़पना चाहते हो? तो वृत्तासुर कह रहा है एक युवती का विवाह होकर के आया, और जैसे विवाह होकर के घर में आई ना, आते ही पति कहता है हम परदेश जा रहे हैं, 10 दिन बाद लौट के आ जाएंगे। पत्नी कहती है प्रभु हम नहीं जानते 10 कितने होते हैं, बिल्कुल अनपढ़ थी। तो पति कहता है तू 10 दिन नहीं जानती? बोले नहीं। तो पति एक दीवार पे 10 लाइनें खींच देता है। बोले रोज प्रातः काल उठना, एक लाइन मिटा देना, जिस दिन ये 10 लाइनें मिट जाएं समझो उसी दिन मैं आ जाऊंगा। प्यारे वो प्रिया रोज यही काम करती है, रोज उठती है एक लाइन मिटा देती है, और प्यारे जैसे ही 10 लाइनें मिट जाती हैं
उसी दिन उसका पति वापस आ जाता है, इंतजार खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं इसमें भी स्वार्थ छुपा है, क्योंकि प्रिया का इंतजार कब तक है, जब तक पति वापस नहीं आ जाता। जहाँ पति वापस आया इंतजार खत्म हो गया। वृत्तासुर कहता है प्रभु अंतिम बार कह रहा हूँ, इस बार कोई बातें मत बनाइए। बोले क्या? मनोरविंदाक्ष दे दद्रक्षते। प्यारे मैं इतना कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ, आप तो अपना हमको दास बना लीजिए। प्यारे दास बना लीजिए, क्योंकि दुनिया में हर जगह मैं हार के आया हूँ, हर जगह भटक के आया हूँ, कहीं मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा है। और प्यारे अगर आपका सहारा मिल जाएगा तो मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहा है वृत्तासुर। पता है कौन सी प्रार्थना कर रहा है? वृत्तासुर कह रहा है मुरली बजाने वाले गिरबाई उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरबाई उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जगी सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन न तेरा पाया। जब मन को